नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में, जहां हम बात करते हैं समरी के बारे में। ओके, और आज मैं बात करना हूं रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 15 समरी को, जहां हम लोग ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी हमारे यूनिट हैं उन सभी का आपको मैं कराता हूँ समरी, यानी जो भी उस यूनिट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में MIS कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरा ये है, जल्दी से लिंक को कॉपी करें और हर जगह सभी लोगों को बता दीजिए कि यस, यह सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए देखिए। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ सिस्टम के बारे में, इस पूरे यूनिट में सिर्फ 3 बातों पे ज़्यादा फोकस किया गया कि व्हाट डजंट मीन बाय मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड द प्रोसेस विच इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और कैसे उसको मैनेज करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द MIS। ठीक है, कहते हैं कि जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो उसके 3 वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वन मैनेजमेंट, दूसरा इंफॉर्मेशन एंड तीसरा सिस्टम। अगर हम कहते हैं कि जो फंक्शन है, जो प्रोसेस है या प्रोफेशन, a class of people, means what does it mean by the management? It refer to the kind of task and activity that the perform by manager। यानी कि जो मैनेजर है, जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है, उसे ही हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। द वे आई डिलीवर द माई सर्विसेज टू द कस्टमर, उसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, द स्पेसिफिक नेचर of activities is determined by such managerial function like हमारी प्लानिंग कैसी है, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कैसी है, हमारा डायरेक्शन कैसा है ना, हमारी लीडरशिप कैसी है। इट्स ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। कहते हैं अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो डिसीजन रॉन्ग होगा, प्लानिंग रॉन्ग होगी, कंपनी को लॉस होगा। इट्स ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट स्किल। दूसरा होता है कि उस मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कुछ डेटा तो हो जिसे हम प्रोसेस करके एक कंक्लूड डिसीजन ले पाए, तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, जो सेकेंड पार्ट है। मींस इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिकली एक रिजल्ट है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी डेटा को जो हम प्रोसेस करते हैं। यानी कि दैट मीन्स इंफॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज द डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड presented at time and place so that decision maker may take necessary act। मतलब हमें डेटा मिला, हमने उसे प्रोसेस किया, थ्रू इंफॉर्मेशन डिसीजन हुआ और एक्शन। समझ रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस। यानी हमने 2 चीज समझा, क्या होता है मैनेजमेंट और क्या होता है इंफॉर्मेशन। विदाउट इंफॉर्मेशन आई कांट टेक डिसीजन। And the last one, which is called system. So system is a group or element और component जो साथ में मिलके fulfill करता है हमारी function को। It is the made up subsystem. The system are either natural या man-made. So it's all about the management information system। अगर हम इसी में आगे जाते हैं, सो एज वी कंक्लूड, हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इट इज ए इंटीग्रेटेड मैन मशीन सिस्टम है जो प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं यहां पर कि इस MIS के कौन कौन से मेन एलिमेंट हैं, ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, एन इंटीग्रेटेड सिस्टम टू गिव सर्विस टू मैनी यूजर, ये पहला पार्ट है। दूसरा हमारा क्या होगा, द कंप्यूटर
सिस्टम जो लिंक है सम ऑफ इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर वाया डेटाबेस, ये दूसरा एलिमेंट है। एंड द थर्ड वन यूजर मशीन इंटरफेस रिस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेरी एंड इमीडिएट सर्चेस, ये आपका तीसरा कंपोनेंट है, एलिमेंट है। एंड उसी प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन टू ऑल मैनेजमेंट लेवल, ठीक है। सो एंड लास्ट वन सपोर्टिंग द ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग, यानी जरा सोचिए ये अगर सारे एलिमेंट नहीं होंगे सॉरी, तो आपसे कहीं ना कहीं डिसीजन जो आपको लेना है वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, यानी पूरा एक प्रोसेस है ना। नाउ अगर मैं कहूं आपके बैंक में, अगर जरा सोचिए MIS ना हो तो बैंक का क्या हाल होगा। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अगर मैं कहूं पहला फायदा क्या है कि आसान होता है बिजनेस करना, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज कॉल्ड रोल ऑफ MIS इन बैंकिंग इंडस्ट्री। नाउ कस्टमर के पास चूज करते हैं जो कस्टमर बैंक को, वो मेनली याद रखना किन कारणों से करते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है कि कस्टमर जो बैंक को चूज करते हैं वो किन कारणों से चूज करते हैं। तो जरा समझिएगा, जो पहला कारण है कि आपका क्वालिटी कैसी है पर्सनल सर्विसेज की, यानी आपका जो पहली क्वालिटी है द वे यू डिलीवर द क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट पर्सनल एंड सर्विसेज, और जो दूसरा है कि आप सर्विसेज कहां तक दे पाते हो। आप देखिए आज के समय में चाहे NRO अकाउंट हो, चाहे NRE अकाउंट हो, चाहे वीजा कार्ड हो, चाहे फॉरेन अफेयर्स हो, मतलब बैंक कहता है आप जहां तक हो वहां तक मैं हूं आपके साथ। क्यों? बिकॉज ये हेल्प करता है। जैसे देखिए आप अपने, आप सभी लोगों को पता होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं RRB बैंक भी एक बैंक है, SBI भी बैंक है, बट अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर को अकाउंट ओपन करवाना है तो किस में जाएगा, वो SBI में जाता है। क्यों? उसको पता है कि जिसकी सर्विसेज की रीच है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द RRB। नेक्स्ट वन, और साथ में थ्रू MIS हम जान पाते हैं द इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम, वन मोर फीचर ऑफ द MIS टू मॉनिटर, कि भाई बताइए हमारे बैंक में क्या सही में indicated the ratio related to the banking operation, जैसे which are internal to the banking business, some of these ratio fulfill the legal need like कैसे, ये बताता है कि CRR है तो कितना है, SLR है तो कितना है ना, CAR है तो कितना है, यानी इन सभी के बारे में कौन बताता है, which is called MIS बताता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये छोटा सा यूनिट है ना। नाउ और जरा लास्ट में देखते हैं, इसको सम अप करते हैं इस पूरे यूनिट को। ठीक है, तो फाइनली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्ले द क्रूशियल रोल ऑफ प्रोवाइडिंग ए वाइड रेंज ऑफ स्ट्रीमलाइन ऑप्शन फ्रॉम विच डिसीजन मेकर आर एबल टू मेक देयर प्रीफर्ड चॉइसेस, एंड एज नाउ renowned concept having good decision choices guarantee viable decision in our business. So this is very important segment. Now जरा देखें कि एग्जामिनेशन में इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि द कस्टमर चूज, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, ए बैंक मेनली ऑन विच, तो मैंने क्या बोला, क्वालिटी ऑफ पर्सनल, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, द रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी हम कह सकते हैं आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नाउ सो यहां तक इस यूनिट को हम लोग वाइंड अप किया। इस पूरे यूनिट में बस इतनी ही बातों पे चर्चा की गई समरी के फॉर्म में। अगर आपको इन सभी यूनिट्स के बारे में डिटेल में MCQ सॉल्व करना है, टॉपिक ओपन है, तो आप यहां जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जो जिस बैच का नाम है GIB क्रैकर बैच। इस बैच को आप कैसे लेंगे मैं आपको वो बता देता हूं सभी लोगों को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और वहां पर टाइप करना है दिस इज कॉल्ड ओलिव बोर्ड। जैसे टाइप किया आपने तो आपके सामने एक विंडो ऐसी ओपन हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहां दो चीजें आपको दिख रही होंगी,
दिस इज कॉल्ड मास्टर बैच, जहां आप सिर्फ मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहां पर इसमें सारे मेंटर्स आपको मिलेंगे। आप क्रैकर बैच में जाइए और उसके बाद देखिएगा आपको यहां फ्री में सारे वीडियो मिलेंगे कि इस बैच में कैसे पढ़ाया जा रहा, आप देख सकते हैं जाके। पीडीएफ मिलेंगी सारे बुक्स की आपको, ठीक है। अबाउट में जाइए और यहां अबाउट में आपको जाना है, देखिए सामने बाय कोर्स में। जैसे आपने बाय कोर्स किया और ये विंडो देखिए सामने ओपन हुई, तो याद रखना दो विंडो ओपन होती है। एक होता है क्रैकर बैच जो सामने दिख रहा है, यानी कि इस क्रैकर बैच की अगर मैं बात बोलूं, इसमें वो सारे एमसीक्यूज हैं, यानी जितने भी पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, उन सभी यूनिट्स के आपको मिलेंगे यहाँ पर एमसीक्यू, और मोर देन मिलेंगे 2000 से ज्यादा। और साथ में सारी क्लास की मिलेगी पीडीएफ, ठीक है। टेस्ट भी हैं सारे पैटर्न पर। यहाँ पे देखिए आपको यूज करना है कोड राजीव। जैसे ही आप राजीव यूज करेंगे ना और आप करेंगे यहाँ रिडीम, देखिए ये प्राइस कितना हो गया, ओनली 2199, यानी जो प्राइस था 4000 में वो प्राइस हो गया यहाँ पे 2199 में, ठीक है। इसमें अगर आपने इस बैच में अपने को इनरोल कर लिया, इट्स माय कमिटमेंट कि आप बहुत इजीली जीआईबी में 70+ स्कोर करोगे पहले अटेम्प्ट में। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है। और नहीं, अगर आपको लगता है कि सर जैसे समरी में तो कम हम आपने बताया या और भी टॉपिक को पढ़ना है, तो उसका सोल्यूशन है दिस वन। जितना भी मटेरियल है जीआईबी का, जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी पुरानी पीडीएफ हैं, अपडेट पीडीएफ हैं, न्यूमेरिकल बैच हैं, केस स्टडी बैच हैं, वो सब कुछ आपको यहां मिलेगा, विच इज कॉल्ड जीआईबी सुपर एलीट बैच। जहां पर आपको क्रैकर बैच में इनरोल कर सकते हैं, वहां ऑलरेडी इनरोल है। यहां देखिए आपको सब कुछ मिलेगा और इसकी दो वैलिडिटी है, पहला 6 मंथ और दूसरा 12 मंथ। 6 मंथ की प्राइस कितनी है, ओनली 4000। रिडीम करें, बस यहां टाइप करना, आपको याद रखना है राजीव, सभी लोगों को RAJEEV, और यहां करना है रिडीम। देखिए प्राइस कितना हो गया, ओनली 2999। तो आज ही जाइए इस बैच में इनरोल करिए और अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। बाकी कैसा लगा आपको ये इनिशिएटिव जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है समरी वाला, और हमें जरूर बताइए कमेंट करके वीडियो के नीचे। और ऐसे कोई भी वीडियो के लिए आप जुड़िए और ज्वाइन करिए ओले बोर्ड जीआईबी के इस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।